8 जनवरी 2026 की सुबह। कोलकाता अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था। सड़कों पर वही रोजमर्रा की हलचल थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में पूरा पश्चिम बंगाल देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बन जाएगा। सरकारी गाड़ियों का काफिला एक जगह रुका, दरवाजे खुले और शुरू हुई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी। एक ऐसी छापेमारी जो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सीधे सत्ता के केंद्र से टकरा गई। ये सिर्फ ईडी की रेड नहीं थी, ये टकराव था कानून और राजनीति के बीच। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भारत सरकार की वो एजेंसी जिसका काम है पैसे के पीछे छिपे अपराध को पकड़ना, काले धन की जांच, हवाला नेटवर्क और बड़े आर्थिक घोटाले। ईडी राज्य सरकार के अधीन नहीं होती, वो सीधे केंद्र सरकार के कानूनों के तहत काम करती है। और यही बात हर ईडी रेड को राजनीतिक रंग दे देती है। पिछले कुछ सालों में जब जब ईडी ने किसी राज्य में कदम रखा, विवाद अपने आप पैदा हुआ, खासतौर पर उन राज्यों में जहां केंद्र और राज्य की सरकारें अलग अलग थीं। पश्चिम बंगाल पहले से ही कई मामलों को लेकर ईडी की नजर में था। कोयला तस्करी, हवाला लेन देन और काले पैसे को सफेद करने के आरोप। ईडी का मानना था कि ये सिर्फ अलग अलग अपराध नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा पैसा नेटवर्क है जो सालों से चल रहा है। इसी जांच की कड़ी में ईडी पहुंची कुछ ऐसे ठिकानों पर जो सीधे तौर पर राजनीति से जुड़े थे, और यहीं से मामला और संवेदनशील हो गया। आईपैक एक राजनीतिक रणनीतिकार संस्था, चुनाव कैसे लड़े जाएं, किस मुद्दे को जनता के सामने लाया जाए, किस उम्मीदवार को कहां उतारना है, ये सब तय करने वाली संस्था। ईडी का कहना था कि उसे शक है कि चुनावी रणनीति के नाम पर कुछ ऐसे पैसों का इस्तेमाल हुआ है जो कानूनन संदिग्ध हैं। यानी मामला सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि पैसे के स्रोत का था। छापेमारी शुरू हुई, दस्तावेज खंगाले जाने लगे, डिजिटल डेटा की जांच हो रही थी। लैपटॉप, हार्ड ड्राइव, फाइलें, सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद उस जगह पहुंच गईं, साथ में पुलिस बल, मीडिया कैमरे और सड़कों पर नारे। मुख्यमंत्री का कहना था कि ईडी पार्टी के अंदरूनी दस्तावेज उठा रही है, चुनावी रणनीति से जुड़े कागज जांच के नाम पर ले जाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जांच नहीं, राजनीतिक हमला है। कुछ दस्तावेज ईडी से वापस लिए गए और वहीं छापेमारी एक सीधी टकराव की स्थिति में बदल गई। ईडी के लिए यह सिर्फ विरोध नहीं था, ईडी के लिए यह जांच में दखल था। ईडी का साफ कहना है कि किसी भी जांच के दौरान अगर बाहरी दबाव डाला जाए तो इससे सबूत प्रभावित हो सकते हैं, और अगर जांच एजेंसी अपना काम ही ना कर पाए तो कानून का मतलब क्या रह जाएगा। इसीलिए ईडी ने इस पूरे मामले को कोर्ट के सामने रखा। अब राजनीति पूरी तरह गर्म हो चुकी थी। टीएमसी का कहना था कि ईडी केंद्र सरकार का हथियार बन चुकी है, कि विपक्षी दलों को डराने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। वहीं विपक्ष का कहना था कि अगर सब कुछ साफ है तो मुख्यमंत्री को खुद रेड के बीच क्यों आना पड़ा। ये सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं था, ये सवाल पूरे देश का बन गया। क्या जांच एजेंसियां वाकई स्वतंत्र हैं, या क्या सत्ता में बैठे लोग कानून से ऊपर हैं? कानून विशेषज्ञ कहते हैं कि ईडी को छापेमारी का पूरा अधिकार है, लेकिन ईडी को भी नियमों का पालन करना होता है, और साथ ही किसी को भी जांच में बाधा डालने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। अब फैसला कोर्ट के हाथ में है। कोर्ट तय करेगा कि ईडी की कार्रवाई कानून के दायरे में थी या नहीं, और ये भी कि जांच के दौरान दखल जायज था या नहीं। आने वाले दिनों में ये मामला और बड़ा हो सकता है, जांच तेज हो सकती है, राजनीति और गर्म हो सकती है, और ये मुद्दा चुनावी भाषणों का हिस्सा बन सकता है। लेकिन एक बात तय है, ये सिर्फ एक ईडी रेड नहीं थी, ये उस सिस्टम की परीक्षा थी जिसमें कानून और सत्ता आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई थी, या फिर कानून अपना काम कर रहा था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो